एक जाना माना शहर जहां हर साल अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आते स्टूडेंट्स की चहल पहल से गुलजार रहने वाला ये शहर धीरे धीरे खाली हो रहा है। स्टूडेंट्स के दम पर तरक्की कर रही कोटा की अर्थव्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही। अब ये शहर बच्चों की कमी से परेशान है। 2000 के दशक में कोटा कोचिंग इंडस्ट्री उभर रही थी, तब लोगों की पैसा कमाने की उम्मीदें बढ़ रही थी। शहर के कई इलाकों में हॉस्टल खड़े हो गए। उत्तर कोटा के अंदर कोरल नाम से बहुत बड़ी एक सिटी बनाई गई, लेकिन अब हालात ये हैं कि यहाँ कई हॉस्टल खाली वीरान पड़े हैं। मैंने 20 साल में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा बिजनेस में। बहुत अच्छे से हमारा बिजनेस क्रॉप अप हुआ, हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ गए, लेकिन ये पिछले एक साल में हम बहुत पीछे चले गए। ये हम 2018 से 2022 तक हमारा ये रेंट 14 to 16,000 रुपीज़ जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, वो अब हमने यहाँ पर पहले हमने 5500 रखा, वो नहीं मैनेज हो पाया। फिर हमने 4000 रखा, फिर नहीं हो पाया। 3000 में भी मैनेज नहीं हुआ। अब हमने 2500 पे रखा, तो हमारे पास 30% ही अकोमोडेशन हम मैनेज कर पाए, अदरवाइज वो भी नहीं हो पा रहा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोन लेकर हॉस्टल बनवाए, अब वो लोन चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों की गिरती संख्या के कारण उनकी इनकम पर बुरा असर पड़ा है। अचानक ऐसा क्यों हुआ कि डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना संजोए यहाँ आने वाले छात्रों का भारत की इस कोचिंग कैपिटल से मोह भंग हो रहा है। बहुत बार शहर का अकेलापन और क्लास टेस्ट का दबाव बच्चों को मुश्किल में डाल देता है। कोटा बीते कुछ समय से आत्महत्याओं की वजह से भी सुर्खियों में आ रहा है। साल 2023 में यहाँ 23 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। इनमें ज्यादातर केस में पढ़ाई और कंपटीशन का दबाव वजह बताया गया है। आदित्य बिहार के रहने वाले ऐसे ही छात्र, उन्होंने 2 साल कोटा में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी की, लेकिन वह वहाँ के माहौल से परेशान होकर पटना आ गए हैं। जो स्टूडेंट जो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, सारे कोटा गए थे, और मेरे साथ एक छोटा भाई था जो 8th क्लास में था, तो उसको भी साथ में ही लेके गए थे कोटा। और वहाँ पे मतलब 2 साल पढ़ने के बाद इसी साल मतलब सारे स्टूडेंट जितने भी गए थे सारे वापस आ गए। वहाँ क्या होता है, मैम रेगुलर इंटरवल पे आपको सुसाइड का न्यूज़ सुनने को मिलेगा, जिस कारण से मैम कुछ दिन तक हम डिस्टर्ब भी रहे। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाई गई गाइडलाइंस का भी शहर पर काफी असर पड़ा है। गाइडलाइंस के तहत अब 16 साल से कम उम्र के छात्र कोचिंग सेंटरों में एडमिशन नहीं ले सकते। इसके अलावा कोटा में स्टूडेंट्स की कम होती संख्या के पीछे विशेषज्ञ दूसरे कारणों को भी जिम्मेदार बताते हैं। शिक्षा इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो चुके कोटा के पांव उखड़ने से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं। पहले ये हाल था हमारा कि हम 1000-1200 रुपए कमा लेते थे, जिसमें 200 की गैस जल जाती थी हमारे, और 1000 रुपए ले जाते थे। अभी ये हाल हो गया कि अभी सुबह 8 बजे निकलते हैं तो शाम को 6-7 बजे तक भी क्या है 500-600 रुपये बड़ी मुश्किल से हो पा रहे हैं। पहले तो चौराहे पे भीड़ लगी रहती थी, इतने पब्लिक रहती, टाइम 1 मिनट का नहीं रहता था मेरे को। आज ये माहौल है कि खड़ा रहना पड़ता चुपचाप। धंधे पे 50% फर्क है। 80 किलो दूध निकालता था, आज 40 किलो दूध नहीं निकल रहा।